अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हादी सेहत में वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जिस मर्दाना मसले पर बात करूँगा वो है आतिशी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आतिशी एक ख़तरनाक मर्ज़ है। आजकल ज़्यादातर मर्द इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। आतिशी एक जानलेवा बीमारी है। आतिशी एक नहायत बुरा मर्ज़ है जो कि मरीज़ को छूत लगने या मरूसी तौर पर वालिदैन से हासिल होता है। आतिशी का मर्ज़ खुर्दबीनी कीड़े के बाइस फैलता है। आतिशी एक मुतद्दी मर्ज़ है। तिब में इस मर्ज़ की अलामात को 3 दर्जात में तकसीम किया गया है। पहला दर्जा आमतौर पर मर्दों पर उज़्व तनासुल, जबकि ख़वातीन में इंतहाम नहानी में एक सुर्ख रंग का उभार या दाना सा नमदार हो जाता है जो कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता सख्त होकर फट जाता है और इस जगह पर जख्म बन जाता है जिसमें दर्द नहीं होता और थोड़ा बहुत मवाद निकलता रहता है। इस मवाद के लगने से मज़ीद जख्म पैदा हो जाते हैं। 6-7 रोज़ बाद कंजरान के वदूद में वर्म आ जाता है। मरीज़ की आंखों में सोजिश आ जाती है। दूसरे दर्जे की अलामात तकरीबन 1.5 माह के बाद ज़ाहिर होती हैं। मरीज़ बेचैन, पस्त हिम्मत और कमज़ोर हो जाता है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। मरीज़ बुखार में मुब्तला हो जाता है। इसके सर में दर्द रहने लगता है। हाजमा ख़राब हो जाता है। खाना निकलने में मुश्किल पेश आती है। मरीज़ के लवातैन मुतवर्म हो जाते हैं जिस बिना पर इसकी आवाज़ बैठ जाती है। जिस्म पर गुलाबी रंग के दाने निकल आते हैं। ये दाने बिलमूम पेशानी, सीना और हाथों पर निकलते हैं जो कुछ अर्सा बाद मुरझा जाते हैं या जिल्द की सतह से साफ हो जाते हैं। इन दानों के साथ ही लबों, रुखसार और ज़ुबान के अंदरूनी जानिब सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं जो कि बाद में आतिशी ज़ख्म बन जाते हैं। आँखों में सोजिश शिद्दत इख्तियार कर जाती है। भौंहों, पलकों और सर के बाल गिर जाते हैं। मरीज़ की तकलीफ बढ़ जाती है। यह दर्जा तकरीबन 2 साल तक बाकी रहता है। तीसरे दर्जे के आगाज़ का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, ताहम यह दर्जा बीमारी के आगाज़ से 2 से 25 साल तक के अरसे में हो सकता है। यह वो मरहला है जिसने जिस जगह भी ज़ाहिर होना है वो जगह गल कर ख़त्म हो जाएगी। बीमारी के इस मरहले की ख़ास बात छोटे छोटे गोले होते हैं जो हजम में संतरे के बराबर हो सकते हैं। ये गोले जिस जगह भी निकल आते हैं वो जगह गल कर ख़त्म हो जाती है। ये गोले जिस्म के किसी हिस्से में भी निकल सकते हैं, ताहम नाक, तालू, छाती, कंधे की हड्डी, बाजू, टांगे इसके मकबूल शिकार हैं। ये गोले हड्डियों, मैदों, आंतों, जिगर और तिली पर भी निकल सकते हैं। आतिशी की मुख्तलिफ वजूहात है। यह मर्ज़ हैज़ वाली औरतों से जमा करना या बाजारी औरतों से जमा करने से भी हो सकता है क्योंकि इनके पास हर तरह के मरीज़ घेरे हुए अयाश लोग आते हैं और दूसरों में आतिशी के जरासीम छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, अब आपको आतिशी के अलामात के बारे में बताएंगे। आतिशी का जख्म दबाने से सख्त महसूस होता है। अगर इसको दबा कर देखा जाए तो इसमें सफ़ेद पानी निकलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी बदन पर लगने से फिंसियाँ और जख्म या सुर्ख दाने नमदार हो जाते हैं और तमाम बदन पर फैल जाते हैं। आतिशी के जरासीम रिंग की शक्ल के होते हैं और बहुत ढीठ भी होते हैं क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं और जल्द मरते भी नहीं है। यह मर्ज़ ज़्यादातर ज़ाहिरी तौर पर गायब रहता है लेकिन अंदर ही अंदर घिन की तरह चाट जाता है। आतिशी के मर्ज़ में ज़्यादातर बुखार का रहना, भूख का ना लगना, टांगों में दर्द रहना, अंदरूनी अज़ा में ज़ख्म बन जाना और ये ज़ख्म भी कई हो सकते हैं। कभी पूरे जिस्म पर गोल गोल गुलाबी धब्बे भी बन जाते हैं। ये आमतौर पर चेहरे, सर और आंखों पर होते हैं। ये निशान अक्सर चंबल की तरह के होते हैं। इनका रंग तांबे जैसा ही होता है और कुछ अरसे के बाद इन पर छिलके उतरना लगते हैं। बाज़ औक़ात इन दानों पर सुर्ख फिंसियाँ बन जाती हैं। औरतों को ये मर्ज़ इंतहामी नहानी और मर्दों को ये मर्ज़ इनकी फोतों पर या मकद के गिर्द दाग बन जाते हैं। इस बीमारी के बढ़ने से मर्दों का उज़्व ख़ास गल जाता है। औरतों की इंतहामी नहानी और रहम में गलने का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन अब आपको आतिशी के मर्ज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हादी दुआना का हादी नेचुरल आतिशी ट्रीटमेंट के इस्तेमाल से आतिशी के मर्ज़ का जड़ से ख़त्मा हो जाएगा। हादी नेचुरल आतिशी ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पर कीमियाई अज़ा से पाक है। हादी दुआना पर आतिशी के मर्ज़ का कामयाब इलाज किया जाता है। हादी दुआना की ख़ास बात यह है कि मरीज़ के मर्ज़ की मुकम्मल तशख़ीस करके इसके बाद इलाज किया जाता है। हादी दुआना पर ऐसी मुजर्रब अक्सर दवा तैयार की जाती है जो स्टीरॉयड से मुकम्मल पाक है और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हादी दुआना से एक बार इलाज करवाने के बाद मर्ज़ दोबारा कभी भी लाक नहीं होता। आज ही हादी दुआना तशरीफ़ लाएँ और आतिशी के मर्ज़ से छुटकारा हासिल करें। आतिशी के मर्ज़ का इलाज करवाने के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।